नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है 60 के दशक के रोमांटिक हीरो। वो हीरो जिसने फिल्मों में काम तो किया, लेकिन फिल्मों में काम करने से ज़्यादा उसने फिल्मों को एंजॉय किया है। हम बात कर रहे हैं 60 के दशक के रोमांटिक हीरो जॉय मुखर्जी की। फिल्म फॉर्मूलों के आदि गुरु शशधर मुखर्जी का पूरा परिवार फिल्मी रहा, मगर उनके बेटे जॉय मुखर्जी को फिल्म अभिनेता बनना कतई पसंद नहीं था। अपने पिता के आसपास मौजूद रहकर उनकी फिल्म एक्टिविटी को बेबी जॉय नज़दीक से देखता। शूटिंग के तमाम सीन उसे तमाशे की तरह लगते थे। जॉय बड़ा हुआ, इरादा टेनिस खिलाड़ी बनकर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल करने का था। जब वो बीए की पढ़ाई कर रहा था तो एक दिन पिताजी ने पूछा कि आखिर जिंदगी में करना क्या चाहते हो। इस सवाल के साथ ही उन्होंने फिल्म हम हिंदुस्तानी का कॉन्ट्रैक्ट की जॉय के सामने रख दिया। जॉय ने अनमने भाव से फिल्म ये सोचकर साइन कर ली, चलो पॉकेट मनी के लिए अच्छी रकम मिल जाएगी। जब फिल्म का ट्रायल शो हुआ तो प्रीव्यू थिएटर से वो भागकर घर आ गया। पर्दे पर अपनी एक्टिंग और लुक को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। जॉय की किस्मत में टेनिस खिलाड़ी बनने की लकीरें नहीं थीं। उसे 2-3 फिल्मों के और ऑफर मिले। शुरू शुरू में झिझक रही, धीरे धीरे उसकी फिल्मों में दिलचस्पी बढ़ती गई। नतीजा सामने है कि वो अपनी बीए की पढ़ाई में पिछड़ गया और थर्ड क्लास में पास हो पाया। उन्हीं दिनों फिल्मकार बिमल रॉय फिल्म परख बनाने जा रहे थे। उन्होंने जॉय की कुछ फिल्में देखी थीं और परख के लिए जिस नायक की उन्हें तलाश थी, जिस हीरो की वो तलाश कर रहे थे, उस हीरो के रूप में उन्होंने जॉय को वो रोल ऑफर किया। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्तता के चलते जॉय ने मना कर दिया। विमल ने बसंत चौधरी को लेकर वो फिल्म फिर किसी तरीके से पूरी की। जॉय मुखर्जी की दूसरी फिल्म थी लव इन शिमला और इसे नए डायरेक्टर आर के नैयर निर्देशित कर रहे थे और एक सिंधी फिल्म में काम कर चुकी साधना को नायिका के तौर पर इस फिल्म में लिया गया था। इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग शिमला में हुई थी और शूटिंग के दौरान आसपास के दर्शकों की जमा भीड़ में से कुछ तानाकशी की आवाज़ें जॉय के कानों में गूंजती थीं। ये क्या हीरो बनेगा, ये क्या एक्टिंग करेगा, आईने में इसने अपनी सूरत देखी है। ये सब सुनकर जॉय चुप रहते, क्योंकि जवाब के लिए कोई सुपरहिट फिल्म उनके पास नहीं थी। लव इन शिमला सुपरहिट साबित हुई। जॉय को स्टार का दर्जा मिला और साधना ने बालों की नई स्टाइल इजाद की, जो लड़कियों में साधना कट नाम से लोकप्रिय हुआ। लव इन शिमला के दौरान ही आर के नैयर और साधना को प्यार हो गया और उन्होंने आगे चलकर शादी कर ली। लव इन शिमला के बाद इसे महज संयोग ही मानना होगा कि जॉय मुखर्जी को लगातार लव स्टोरीज की फिल्में करनी पड़ी, मसलन लव इन टोक्यो आशा पारेख के साथ, शागिर्द सायरा बानो के साथ, एक मुसाफिर एक हसीना और एक बार मुस्कुरा दो। शागिर्द फिल्म के तमाम गाने शिमला में फिल्माए जाने थे और लगातार 12 दिनों तक पूरी यूनिट के लोग सुबह सुबह जल्दी तैयार होकर बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचते, लेकिन बादलों की लुकाछिपी में सूरज डूबता तैरता चलता था। सारा समय बर्बाद हुआ। यूनिट को इस बहाने इस खूबसूरत शहर में ठहरने और पिकनिक मनाने का मौका मिल गया। जॉय मुखर्जी की अधिकांश फिल्मों की कहानी प्रेम पर आधारित थी, इसलिए तमाम फिल्मों को कश्मीर की खूबसूरत लोकेशन पर फिल्माया गया। प्रकृति के सुंदर दृश्य तो जॉय को आनंद से भर देते थे, मगर बार बार और हर बार हीरोइन को देख नकली मुस्कुराहटें चेहरे पर लाना, गाने गाना, पेड़ों के इर्द गिर्द घूमकर नाचना उन्हें कतई रास ना आता था। वो जिंदगी का ट्रैक बदलना चाहते थे। उन्होंने फिल्म हमसाया का निर्देशन किया,
लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। इस पर जॉय का सोचना था कि ये उनका गलत समय में लिया गया गलत फैसला था। इसके बाद हमसाया के लिए उन्होंने राजेश खन्ना और जीनत अमान को लेकर एक छैला बाबू फिल्म भी निर्देशित की, मगर नाकामयाब रही। माता पिता की मौत से जॉय को जिंदगी का नया चेहरा देखने को मिला और उसके बाद वो फिल्मों से दूर हो गई। जॉय के दो बेटे और एक बेटी हैं जो घर गृहस्थी का सुख ले रहे हैं, और एक बेटे को फिल्म में लॉन्च किया था लेकिन फिल्म भी नहीं चली और बेटा भी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।